नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई की टीम पड़ताल कर रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर के इस वक्त अग्रसेन गहलोत के निवास पर पड़ताल कर रही है। सीबीआई की टीम अग्रसेन गहलोत और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है। बड़ी खबर, पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर भी सीबीआई की ओर से छापेमारी जारी है। वहां पर भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। घर और दुकान पर एक साथ छापेमारी हुई है। अग्रसेन गहलोत के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर सीबीआई की टीम पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी ईडी की ओर से रेड की गई थी अग्रसेन गहलोत के घर पर और इसके बाद बराबर दिल्ली में पूछताछ हुई। कुछ समय पहले ही हाईकोर्ट की ओर से अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। और अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर जोधपुर में सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद लगातार छानबीन जारी है। जो जानकारी इस वक्त जोधपुर से सामने आ रही है वो ये कि सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास के साथ साथ खाद बीज की दुकान पर भी सीबीआई पड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई का छापा। और आखिर इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले भी ईडी की तरफ से रेड की गई थी, अब सीबीआई की तरफ से छापेमारी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? सीबीआई ने छापेमारी की है सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर पर। देखिए, बात करें तो करीब 1.5-2 घंटे से सीबीआई की टीम जो है अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस, जो कि उनका निवास भी है, वहां पर मौजूद है। लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मंडोर एसीपी राजेंद्र दिवाकर और मंडोर थानाधिकारी मनीष देव जो है वहां पहुंचे फार्म हाउस में, अंदर गए थे लेकिन वो अब बाहर निकल चुके हैं। उनका ये कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली कि सीबीआई की टीम आई है तो वो प्रोटोकॉल के तहत वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं और सीबीआई की टीम लगातार जो है कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सूत्रों से हवाले जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है सीबीआई लगातार जो कई तरह के दस्तावेज सीज कर चुकी है। इसके अलावा उनकी खाद बीज की दुकान पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। और जिस प्रकार से ये जानकारी सामने आई है कि उर्वरक घोटाले के मामले में जो साल 2007 और 9 के मामले में ईडी जांच करी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2 दिन पूर्व एक अन्य मामले में, इसी प्रकार के मामले में जो है एक नई एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच करने के लिए सीबीआई टीम यहाँ जोधपुर पहुंची है। जी, क्या ये पूरा मामला फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़ा हुआ है चंद्रशेखर? और इसी को लेकर के अब आप जो जानकारी दे रहे हैं कि एक और नया केस दर्ज किया गया है, उसी की जांच अब आगे चल रही है और इसमें अब तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से ईडी जांच कर रही थी, जिस घोटाले की जांच कर रही थी, जो साल 2007-9 का मामला था, उसमें जो किसानों को जो है खाद बेचने के नाम पर जो खाद उठाया गया था और निजी कंपनियों को बेच दिया गया था और बड़ा मुनाफा कमाया गया था। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद जो जिस प्रकार से एक नया मामला दर्ज किया गया है, इसी प्रकार का मामला बताया जा रहा है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी फिलहाल किसी भी बात को लेकर जो है पुष्टि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे और इससे पूर्व जो है कुछ कहना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल बात करें तो जो नई एफआईआर है उसमें अग्रसेन गहलोत के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी जो है आरोपी बनाया गया है। और फिलहाल जो सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस, जो उनका निवास है, यहाँ पर पहुंची और लगातार जांच चल रही है। जी, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है चंद्रशेखर सीएम अशोक गहलोत के परिवार के लोगों की तरफ से, उनके भाई की तरफ से या कांग्रेस के किसी नेता की ओर से? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से अगर अशोक गहलोत के भाई की बात करें तो वे अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार अपने फार्म हाउस में ही मौजूद है।
सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर परिवार की बात करें तो उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखने वाली बात है कि कितनी देर यहाँ पर जांच होती है और जिसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो वो प्रतिक्रिया जो है सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सीबीआई की टीम यहाँ पर इनके निवास पर पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर जो है आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार पे कि जिस प्रकार से जो सीबीआई ईडी आदि का दुरुपयोग यहाँ पर किया जाता है, फिर से एक बार वही मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के जो फार्म हाउस है, यहाँ पर जो है लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कई दस्तावेज सीज किए गए और सीबीआई की टीम यहाँ अंदर मौजूद है। जी, क्या चंद्रशेखर अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी हो सकती है? इस तरह के कोई कयास वहां पर लगाए जा रहे हैं और कब से सीबीआई की टीम यहां पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, इस मामले को लेकर विधि विशेषज्ञों से हमने जब इस बारे में लेकर जो सलाह पूछी तो उन्होंने बताया कि कोई भी यदि किसी मामले की जांच चल रही है और उसके समकक्ष ऐसा कोई नया मामला सामने आता है जिसमें जो कोई मुनाफा कमाना या प्रवर्तन का मामला होता है, ईडी जांच करती है। लेकिन ईडी द्वारा जो है गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा चुकी है और सीबीआई में नया केस दर्ज होना कहीं ना कहीं इस प्रकार के संकेत है और कयास लगाए जा सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि सीबीआई क्या यहाँ पर कार्रवाई करती है, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर यहाँ से निकलती है। लगातार हम उनके जो है आवास के बाहर खड़े हैं, उनकी दुकान के बाहर। बिल्कुल चंद्रशेखर, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम आपको लिए चलते हैं जोधपुर रंजन के पास में। रंजन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। जी, बताना चाहूँगा, सीबीआई की छापेमारी उनके फार्म हाउस घर पर भी हुई है और यहाँ जोधपुर जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, पावटा क्षेत्र है, अनुपम कृषि खाद बीज की दुकान है, वहाँ भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। जैसा कि अभी कैमरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अनुपम कृषि ये खाद बीज की दुकान है, पुश्तैनी दुकान के रूप में इसे देखा जाता है, जहाँ अशोक गहलोत भी लगातार आते जाते हैं। और यही वह क्षेत्र है जहाँ लगातार कांग्रेस की जनसभाएँ इसी जगह पर होती आई है और यहाँ पर भी अभी सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई की टीम, दो टीमें जो हैं वो एक फार्म हाउस पर है और एक यहाँ जोधपुर खाद बीज की जो दुकान है वहाँ लगातार कार्रवाई जारी है। जैसा कि मेरे सहयोगी चंद्रशेखर ने अभी पूर्व में जानकारी दी कि जिस तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम बताया, पूर्व में ईडी से जुड़ा हुआ यह मामला था, उसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले में टेक ओवर करके पड़ताल करेगी। तो जहाँ तक बात की जाए, इस पूरे उर्वरक से जुड़ा ये जो संपूर्ण मामला माना जा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो यहाँ जोधपुर में देखी जा रही है। रंजन, क्या माना जाएगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टारगेट पर हैं, पूरी तरह से उनका परिवार टारगेट पर है? जी, हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पूर्व में ईडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। उर्वरक घोटाले के रूप में, उर्वरक स्कैम के रूप में इसे देखा गया था, जहां की अशोक गहलोत के जो भाई हैं अग्रसेन गहलोत पर, इन पर मोटी रकम कमाने का आरोप लगा था। उसको लेकर के पहले भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा, गिरफ्तारी की बात आई थी, तो जहां गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक लगी हुई है, उसी मामले के तहत अगर देखा जाए, उससे मामले से जोड़ के देखा जाए, क्योंकि अभी लगातार कार्रवाई जारी है। अधिकारी इस स्थिति में नहीं है कि वे कुछ बोलें। लगातार मीडिया जब वो प्रवेश की थी सुबह से, तो तकरीबन 2 घंटे के आसपास का ये समय माना जा सकता है कि लगातार कार्रवाई जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पूर्व में जब कार्रवाई की गई थी ईडी के द्वारा, जब भी कुछ मोबाइल, कुछ दस्तावेज, कुछ फाइल, कुछ लैपटॉप्स जब्त किए गए थे, उसके बाद में उनके घर पर भी पूछताछ की गई थी, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई थी और अन्य लोगों से भी पूछताछ की बात आई थी। इसी क्रम में इसी कार्रवाई को भी जोड़ के देखा जा सकता है, लगातार पूछताछ जारी है, कागज खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 2 टीमें जो है लगातार फार्म हाउस पर भी कार्रवाई कर रही है और जो मेरे पीछे आपको जो चित्र नज़र आ रहा है उस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। जिस तरीके का जो आरोप लगने की बात की जाए, तो मैं बताऊं कि उर्वरक किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने से जुड़ा जो मामला था, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन पोटाश लिमिटेड एमओपी खरीद कर किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसा कुछ जानकारी सामने आई थी। उसको लेकर के ईडी की ओर से यह संपूर्ण कार्रवाई पूर्व में की गई थी और उसके बाद में अब सीबीआई की जो है वो रेड आज सवेरे यहाँ जोधपुर में अशोक गहलोत के जो भाई हैं
उनके प्रतिष्ठान और जो फार्म है वहाँ की जा रही है। बिल्कुल रंजन, थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या यहाँ पर जो अग्रसेन गहलोत है उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद है यहाँ जहाँ दुकान की बात आप कर रहे हैं, खाद बीज की दुकान है और तमाम चीज़ें यहाँ से संचालित होती हैं, तो क्या यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास किस तरीके की हलचल इस वक्त यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर के नज़र आ रही है पावटा में? जी, लगातार जिस तरीके की घटनाक्रम जो जानकारी मिली है सवेरे से ही, जब से यह विषय चर्चा में आया है, लोगों की भी कौतूहल बढ़ा है। जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी लगातार जो है वो भी लगातार जिस तरीके की बात कही जा रही है कि दबाव बनाने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दी जा रही है। निवास स्थान जो फार्म हाउस है गहलोत कृषि फार्म मंडोर क्षेत्र में है, वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। पावटा क्षेत्र में जो अनुपम कृषि है, अनुपम मैं बताना चाहूँगा कि अनुपम चंद्र सेन गहलोत के पुत्र का नाम है, उसके पुत्र के नाम से ये दुकान संचालित की जाती है और इसके अंदर भी अभी लगातार उनके परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो इस लगातार जो भी जिस तरीके की पूछताछ की जा रही है, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनको लेकर के सहयोग करने की बात है, तो पूछताछ लगातार जारी है। अंदर जाने की मनाही है, वरना मैं कोशिश ये करता कि कैमरा के साथ में भीतर पहुंचता, लेकिन सीबीआई से जुड़ा जो मामला है इसके तहत भीतर प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन लगातार जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी खेमा है उसमें लगातार यह बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात है। बिल्कुल रंजन, देखिए कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला, और जैसे राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया राहुल गांधी को, उसके बाद से ही सियासत इस बात को लेकर के गर्म है और आरोप इस बात पर है कि केंद्र सरकार जो इस तरह की संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग कर रही है। और अब चूंकि ऐसे समय में ये छापेमारी यहाँ पर हुई है, तो क्या आने वाले समय में इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ सकते हैं? थोड़ी सी तस्वीरें आसपास की भी दिखाते हुए जरा समझाइए। जी अहमद, बिल्कुल मैं साथी सहयोगी शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरा से जो घटनाक्रम आसपास का है उसके भी दृश्य को लगातार दिखाते रहें। और जिस तरीके का घटनाक्रम आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो ईडी और चाहे सीबीआई हो और चाहे आयकर विभाग हो, लगातार जो सरकार में सहयोग करने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें इस तरह के आरोप हमेशा विपक्षियों द्वारा लगाते रहे कि जहाँ दबाव की राजनीति के तहत एक दूसरे के और प्रेशर बनाने के तहत इस तरह के काम किए जाते हैं। लेकिन जो संस्थाएं हैं वो अपना काम करती हैं और झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, या अगर किए जाते हैं तो वे झूठे साबित हो जाते हैं। तो लगातार इस तरीके का जो काम है, जहां ईडी की बात की जाए चाहे सीबीआई की बात की जाए, क्योंकि विपक्षी खेमा हमेशा से ही दबाव बनाने की बात कहता रहा है, लेकिन संस्थाएं अपना काम करती हैं और कोशिश हमेशा ये रहती है कि निर्विवाद रूप से काम किया जाए, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो सत्य है उसका पटाक्षेप हो सके। उसके बावजूद भी समय समय पर ऐसे आरोप सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इस पर लगते रहते हैं। तो यह लगातार इस विषय पर अगर बात की जाए तो जो विपक्षी लोग हैं या जो जिन पर आरोप लगे हैं वे हमेशा इस तरह की बात कहते हैं, चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे सत्ता पक्ष सत्ता विहीन हो जाए, उनके द्वारा भी इस तरह के काम किए जाते हैं और बार बार आरोप किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आरोप लगाए जाते हैं, कुछ न कुछ प्रमाण होते हैं, उसके बाद ये मामले दर्ज होते हैं और उस मामलों के दर्ज होने के बाद उनकी जांच होती है। जब जांच होती है तो ये एक राजनीतिक पक्ष है कि जब सत्ता में होते हैं तो उस समय ऐसे मामलों की जांच नहीं हो पाती, क्योंकि यूपीए सरकार के समय का ये पूरा मामला है। अब है जो जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार इस तरह की बात और इस तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि वे बदले की भावना से या राजनीति पूर्व या दबाने की साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लगातार जब इस तरीके के स्कैम आते हैं उसकी पड़ताल होती है। रंजन, ये एक पुराना मामला है और इसमें खुद मोदी सरकार को भी 8 साल का वक्त हो गया है। सवाल तो उठेंगे ना कि आखिरकार 8 साल तक आपने कुछ नहीं किया। टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाएगी कांग्रेस पार्टी कि अब इस समय में जब कांग्रेस इस बात को लेकर के आक्रामक है, एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ के लिए लगातार ईडी दबाव बना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में इसे लेकर के चल रहा है। ऐसे वक्त में अगर सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर पर छापेमारी होती है तो कांग्रेस इस बात को लेकर के टाइमिंग पर सवाल उठाएगी।
जी, निश्चित तौर पर सवाल जो है वर्तमान समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर उठाएंगी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही लगता होगा कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की ईडी से जो पूछताछ है उसको लेकर के जिस तरीके का संपूर्ण घटनाक्रम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब यह प्रयास किया जा रहा है कि जो सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको उससे जोड़कर देखा जाएगा। तो लगातार एक के बाद एक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठने हैं। और इस घटना के विरोध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार अब स्थानीय कांग्रेस खेमा भी सक्रिय होगा और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा कि लगातार। लेकिन थोड़ा सा गंभीर में चाहता हूं कि इसको आप थोड़ा सा और दिखाएं कि आखिर ये जो अनुपम कृषि जो खाद बीज की दुकान है ये कितनी बड़ी है आखिरकार, जो सामने से जो दिखाई दे रही है ये क्या ये पूरी बिल्डिंग इसी खाद बीज की दुकान की बिल्डिंग है? कितना बड़ा इलाका ये एरिया है अंदर का, आपको जानकारी अगर हो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं अनुपम कृषि के नाम से ये जो दुकान आपको नज़र आ रही है, यह करीबन 2 सेटर की दुकान है। तकरीबन 10 बाई 20 के आसपास ये क्षेत्र माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक पास में स्थान और है जिस पे अभी आप देख सकते हैं कि वैभव गहलोत का नाम का एक बोर्ड, जो साइन बोर्ड जैसा लगा हुआ है यह, और नीचे अगर देखा जाओ तो इंडियन पोटाश लिमिटेड के नाम से जो बोर्ड है, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा एक मामला था, उसको लेकर के ये पूरा घटनाक्रम है। और यही वो स्थान है जो जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये एक हमेशा यहाँ जोधपुर में केंद्र रहता है। सभी गतिविधियाँ यहीं से संचालित होती है और इससे ये जो अभी बंद सेटर जो आपको दिख रहा है, यहीं से एक रास्ता ऊपर की सीढ़ियाँ जाती है जहाँ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का किसी समय में ऑफिस भी हुआ करता था। हालांकि आज ये स्थिति बंद की स्थिति में है, लेकिन चुनाव के समय यहाँ गेट खुलते हैं और जब भी कभी मीटिंग होती है तो मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अपने चैम्बर में जाकर के बैठते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं। तो उससे जुड़ी हुई ये दुकानें हैं। अशोक गहलोत के बारे में अगर बात की जाए तो कुल 4 भाई हैं उनके, जिनमें से अग्रसेन गहलोत भी एक हैं और उनका जो पुत्र है अग्रसेन गहलोत का, उनका नाम अनुपम है। उनके नाम से यह संपूर्ण व्यवसाय जो है संचालित किया जाता है। अग्रसेन गहलोत के संतानों की बात करें तो 2 पुत्रियां और 1 पुत्र की जानकारी सामने आई है। तो लगातार जो है यही वो जगह है जहां से खाद बीज का जो काम है अग्रसेन गहलोत के द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो क्या ये पूरी 2 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें पूरी छानबीन चल रही है रंजन, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, या फिर नीचे का इलाका जो सिर्फ दुकान के लिए प्रयुक्त होता था वहीं पर छानबीन चल रही है? जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये 2 दुकान और ये बंद सेटर, ये जो कंपाउंड है और इसके ऊपर का जो कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं अनुपम कृषि के क्षेत्राधिकार में आता है। एक ऑफिस जो है यहाँ पहले राजीव गांधी बुक बैंक भी संचालित की जाती थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी ये संपूर्ण रूप से एक नीचे का जो पोर्शन है वो खाद बीज की दुकान के रूप में और ऑफिस के रूप में यहाँ देखा जाता है। तो लगातार जो है ये एक केंद्र रहा है, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण स्थान के रूप में है और यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई की टीम भीतर मौजूद है। नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा खाद बीज की दुकान के रूप में यहाँ देखा जाता है और तकरीबन 20 बाई 20 का अगर कंपाउंड कहूँगा तो गलत नहीं होगा। इससे तो 2 भागों में बटा नज़र आ रहा है जो कि घटनाक्रम, मुझे यहाँ से जो स्थिति दिखाई दे रही है ऑफिस तकरीबन 2 भागों में बटा नज़र आ रहा है। आगे का जो पोर्शन है उसमें बीच में डिवाइड करके दूसरा जो पार्ट है वो इंटरनल ऑफिस के रूप में काम लिया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है यहाँ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही घटनाक्रम। जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ रंजन, और मैं वापस से आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि जोधपुर के एसीपी पुरुषोत्तम दिवाकर ने क्या कुछ कहा है इस कार्रवाई को लेकर के मीडिया से, वो हम आपको सुनाते हैं। हमें जानकारी मिली। फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की कार्रवाई? वो उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। तो हमें जानकारी मिली जी
फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की वो कार्रवाई? उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम दिवाकर को सुन रहे थे एससीपी जोधपुर, और उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिली और ये उनकी कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ रंजन, हमारे साथ सहयोगी जोधपुर से उस जगह से मौजूद है जहां पर ये छापेमार कार्रवाई इस वक्त खाद बीज की दुकान में भी चल रही है। रंजन, सुना आपने एससीपी जो जोधपुर के हैं पुरुषोत्तम जी, उन्होंने ये कहा कि उनको जानकारी मिली थी और इसीलिए पहुंचे थे, लेकिन ये जांच का मामला सीबीआई की जांच का, तो वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये कंपाउंड जिस तरीके से आप बता रहे थे छानबीन में, अब और कितना वक्त लग सकता है इसके? हम स्क्वायर फीट को, एरिया को देखें तो आखिरकार कितने लोग भीतर हैं? जी, लगातार देखिए, जिस तरह की कार्रवाई की बात की जाए तो सभी दस्तावेज जो है वो खंगालने की बात सामने आएगी। लैपटॉप्स हैं उनकी जांच की जाएगी, कुछ मोबाइल्स हैं उसकी बात की जाएगी। और निश्चित तौर पर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले में अब कार्रवाई कर रही है तो इससे पहले सीबीआई ने भी कुछ होमवर्क किया होगा, वो कुछ तथ्य जुटाए होंगे। उन तथ्यों के आधार पर जो इनपुट्स उनको मिले होंगे, जो फीडबैक उनके पास आया होगा, उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ करने पहुँची है। टीम जोधपुर की भी टीम थी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो इस दिवाकर है वे यहाँ मंडोर पहुँचे थे, वहाँ से वे निकल चुके हैं। हालांकि जो जानकारी मेरे पास आई है उसके तहत उन्होंने सीबीआई की जांच की बात कही है। तो मोटे मोटे तौर पर अभी जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि सीबीआई की टीम पहुंची है अग्रसेन गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के भाई हैं, उनके निवास पर, उनके दुकान पर, और अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार दस्तावेज खंगाल रही हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स और इन सब चीज़ों को खंगाल रही है। उनमें से क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ उनके काम का होता है, क्योंकि मामला पुराना है। इससे पहले ईडी भी कार्रवाई कर चुकी है। पिछली बारी जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो 4 मोबाइल उन्होंने जब्त किए थे, ऐसी जानकारी है। उन 4 मोबाइल में से क्या दस्तावेज निकल के सामने आए थे, कौन कौन से नंबर थे, कौन कौन से कॉन्टैक्ट थे, कहाँ कहाँ बात की गई है, तो ये सभी अब जो जांच के आधार हैं, इनके इर्द गिर्द ये संपूर्ण जांच घूमेगी। और क्या कुछ निचोड़ निकलता है वो तो अधिकारी अगर बोलने की स्थिति में होंगे तभी कुछ पता चल पाएगा। जी बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और आप जैसी जानकारी में बता रहे थे कि इस दुकान के अलावा अग्रसेन गहलोत के घर पर भी कार्रवाई चल रही है, जैसे कि उनके फार्म हाउस को लेकर के, वहां से कोई जानकारी, वहां से कोई अपडेट इस वक्त मिल पा रही है आपको? जी, मेरे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार वहां नज़र बनाए हुए हैं। सवेरे से जब से इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली थी उसके बाद लगातार वे मौके पर मौजूद हैं और वहां से भी उनको लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं। उसी के आधार पर जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का गृह जिला है, प्रदेश के मुखिया का गृह जिला होने के साथ साथ बड़ा मामला इसको माना जा रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अभी जोधपुर पर हैं। और जिस तरह के घटनाक्रम लगातार, जैसा कि हम लगातार बताते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ हो, या यहाँ लगातार है जो हिरासत में लिया गया था मुख्यमंत्री और कांग्रेसियों को दिल्ली में, उसके बाद का जो घटनाक्रम है, उससे पूर्व में जो उनके परिवार के जो लोग हैं उन पर ये जो इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के तहत जो ईडी की जो कार्रवाई पूर्व में की गई थी उससे जुड़ा कोई मामला हो, तो उसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बनाने का जो बात कही जा रही है कांग्रेस खेमे के द्वारा, तो वो एक बात जरूर है। लेकिन जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल के आती है, सीबीआई किस तरीके से अपना काम करती है, यह सब अभी जो है इस दीवार के उस तरफ अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, किस तरीके की बातचीत की जा रही है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, यह अभी सब एक भविष्य के गर्त में है। लगातार किस तरीके के आदेश हैं और क्या कार्रवाई होने जा रही है, इसको लेकर के जो बात है। लेकिन जो ईडी की तरफ से जो पूर्व में जो था मामला, उसमें गिरफ्तारी की बात कही गई थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था और हाईकोर्ट से राहत भरी बात अग्रसेन गहलोत के लिए ये थी कि इस पर रोक लगी हुई थी, कहीं ना कहीं तो गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी और पुराना मामला है, लंबा मामला है। उसके बाद में अब यह सीबीआई के पास जब ये घटनाक्रम गया है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक बार फिर इस मामले में तेजी आती नज़र आ रही है। तो फर्टिलाइजर स्कैम से जुड़ा है ये पूरा मामला और 2007 और से 9 के बीच की ये पूरी घटना जो है ये कहीं ना कहीं बताई जा रही है, ठीक है ना। जहाँ तक बात है कि निजी कंपनियों को है जो बेचकर
भारी मुनाफा कमाया गया था। किसानों के जो फर्टिलाइज़र थे उसे निजी कंपनियों को बेच करके भारी मुनाफा कमाने की बात कहीं ना कहीं कही गई थी। तो ये सारे आरोप लगे थे, उसको लेकर के जांच की गई थी ईडी की ओर से भी, और उसके बाद में अब सीबीआई के द्वारा भी। तो अभी तक मूल रूप से यही बात निकल के सामने आ रही है। उसके आगे किस तरह का घटनाक्रम रहने वाला है, क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है, यह एक जांच के केंद्र में रहेगा। लेकिन रंजन, क्या शुरुआती दौर में जब से ये पूरा मामला 2007 से लेकर के 2009 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें 12-13 के अंदर आकर के जांच और खुलासा हुआ कि इस तरह की अनियमितताएं हो सकती है, क्या ये वही दुकान है जहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की, और यहीं से ये पूरा का पूरा जो पोटाश आप जिसे बता रहे हैं फर्टिलाइजर यहां से बेचा जाता था? अब शायद ये टीम के कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। जी चंद्रशेखर, रंजन जो जी 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 बिल्कुल, टीम के कुछ 2 सदस्य बाहर निकले हैं, और हालांकि और जो लोग हैं वे अभी भीतर ही मौजूद हैं। तो लगातार ये जो आने जाने का सिलसिला है, टीम के सदस्य बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग अभी मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो भीतर ही मौजूद हैं। तो लगातार कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। और जिस तरीके के स्कैम की बात अगर की जाए तो आप जैसा पूछ रहे थे, बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, जो केंद्र जो है वो यही कार्यालय रहा है हमेशा से ही। 2007 से 9 के बीच में जो उर्वरक बनाने में एक प्रोडक्ट किसानों के बांटने में सरकार की सब्सिडी के तहत खरीदा गया था, उसके तहत ये जो संपूर्ण है भारी मुनाफा कमाकर निजी कंपनियों को बेचने का जो है आरोप लगा था। और इसमें है जो तकरीबन इस फर्म को दोषी मानते हुए 5 से 6 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाने की बात भी कहीं न कहीं सामने आई थी। तो कुल मिलाकर के जो ये मामला है महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि पुराना मामला जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी है, उसको लेकर के अब वापस से कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में आ रहा है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सीबीआई की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के आवास के साथ साथ उनकी दुकान पर, खाद बीज की दुकान पर भी सीबीआई की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सीबीआई की जांच चल रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे तमाम अपडेट के लिए मौजूद थे और जानकारी दे रहे थे कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर हो गया है सीबीआई की कार्रवाई को, जहां पर जांच की जा रही है। अनुपम कृषि खाद बीज भंडार के नाम से ये दुकान है, जहां पावटा चौराहे पर, जहां पर सीबीआई की जांच इस वक्त चल रही है। और साथ ही साथ इसके अलावा अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर भी सीबीआई की एक टीम मौजूद है। वहां से हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, रंजन के साथ साथ चंद्रशेखर भी। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम जानकारी देने के लिए लगातार बने हुए